हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। तो चलिए सर, आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से बात करेंगे। तो बहुत ही बेसिकली बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए। जहां पर कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखिए, क्योंकि अब आपके पास डे बाई डे कम होता जा रहा है, क्योंकि बोर्ड आपके पास बिल्कुल नजदीक आता जा रहा है। तो जल्दी से हमें क्या करना है सर, सिलेबस खत्म करना है और बिल्कुल अच्छी तरीके से एक क्वेश्चन को सीखते हुए तो बस लगे हाथ में। चलिए सर, फटाफट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझिएगा सर। बिल्कुल इस एक्सरसाइज का 12.1 का सर ध्यान से समझिए। आपसे ये कहा गया कि सर जी एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, एन आर्चरी टारगेट marked with its 5 scoring regions from the center outwards as gold, red, blue, black and इसके बाद जो है white बोला गया। इसके बाद इन्होंने कहा diameter of the region representing gold scoring is आपको 21 सेंटीमीटर। तो इनियर वाला जो पार्ट है वो आपका गोल्ड रीजन है, जिसमें स्कोर किया गया 21 सेंटीमीटर के मींस डायमीटर पे। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड है, मतलब और भी जो अनदर 4 बैंड है उन सब की जो विड्थ है वो आपका बेसिकली कितना है, 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। तो फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। दैट मींस आपको क्या करना है कि बेसिकली हर एक इंडिविजुअल बैंड का क्या निकालना सर, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, एरिया ऑफ रेड रीजन, एरिया ब्लैक रीजन, एरिया ब्लू रीजन एंड एरिया ऑफ व्हाइट रीजन। इस तरीके से बेसिकली हमें क्या करना सर, फाइंड आउट करना। ओके, तो चलिए सर शुरू करते हैं, लगे हैं ध्यान से देखिएगा। तो आपको जो गिवन है सर आप वो लिख लेंगे। आपको यहाँ पे दिया गया है डायमीटर ऑफ व्हाइट मींस दिया गया है, डायमीटर ऑफ गोल्ड दिया गया है, डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन आपको दे रखा सर जी 21 सेंटीमीटर। तो दैट मींस रेडियस, और आपको एक और गिवन है सर, विड्थ गिवन है। तो विड्थ ऑफ ईच विड्थ ऑफ मींस अदर बैंड जो दिया गया है सर जी वो भी आप लिख लें। तो आपके पास 10.5 सेंटीमीटर का दिया गया, जिसे आप फ्रैक्शन में करेंगे 10.5 बाई, तो दैट मींस 105/10 हो गया। कैंसिल आउट मतलब देखिए सर यहाँ पे करना चाहें तो 5 के टेबल से 5 2 या 10 521, तो दैट मींस 21/2 सेंटीमीटर आ गया, इसलिए इसको फ्रैक्शन में कर लिया गया। ओके, अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हमें एरिया निकालना। तो एरिया ऑफ सर्कल आपने पढ़ा होगा, पाई आर स्क्वायर पढ़ा होगा, क्लास 8 से पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से मेरे भाई जो है आपका शुरुआत जो करेंगे वो आप पहले रेडियस फाइंड आउट करेंगे। रेडियस ऑफ जो है, रेडियस ऑफ बेसिकली जो है गोल्ड रीजन फाइंड आउट करेंगे। तो रेडियस ऑफ जो गोल्ड रीजन फाइंड आउट करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास क्या आ जाएगा सर जी, गोल्ड रीजन के बारे में फाइंड आउट करेंगे। तो उस पर्टिकुलर केस में आप लिख सकते हैं डायमीटर d/2 कर दिया, तो दैट मींस r आपके पास आ गया 21। तो इसे हम r1 r2 से कर लेते हैं जिससे आसानी हो जाए समझने में। तो इस तरीके से d1, ठीक है भाई। तो r1 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, d1/2 दैट मींस 21/2 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरीके से एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, ध्यान दीजिएगा सर जी, एरिया ऑफ क्या लिखेंगे, गोल्ड रीजन। ठीक है मेरे भैया लोग, ध्यान से समझे, बिल्कुल ही सिंपल तरीका। एरिया गोल्ड रीजन पाई आपका क्या हो जाएगा सर, r1 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस तरीके एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर होता है, तो पाई r1 का स्क्वायर हो गया। पाई मतलब 22/7 यहाँ पुट करेंगे, क्योंकि कैंसिल आउट है टेबल का है। ओके, तो 21/2 का क्या हो गया सर, होल स्क्वायर हो गया। दैट मींस 22/7 कर लिए, 21/2 इंटू 21/2 कर लिए। तो 7 का टेबल पढ़े 3 बार, तो 21 और ये 11 आ गया। तो दैट मींस 11 3 कितना हो गया, 33 हो गया। एंड 21 क्या कर लिया सर, 2 कर लिया। ओके, अब कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, बिल्कुल है ना भैया लोग। सेंटीमीटर एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, क्लियर है। अब 21 का टेबल 3 बार पढ़ा, 21 का टेबल 3 बार पढ़ा, तो 63 हो गया, आपका 3 आ गया। 21 का टेबल 3 बार पढ़ा तो आपका 63 अगेन हो गया। 63 में आपने 6 जोड़ दिया, 63 में आपने क्या किया, बेसिकली 6 जोड़ दिया तो 69 हो गया। अपान में कितना आ गया सर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आप इसे कैंसिल आउट कर लीजिए, तो 2 3 जा 6 हो गया, 2 4 जा आपका 8 हो गया सर जी। 3 हाँ 2 हाँ ध्यान दीजिएगा, 2 3 6 2 4 जा 8 हो गया, 1 2 6 जा 12 हो गया। और फिर इस तरीके से आपको 1 रिमाइंडर रह गया, तो 2 5 जा 10 हो गया। ये आपका बेसिकली एरिया ऑफ गोल्ड रीजन आ गया। बोल इतना समझ में आया, ये बेसिक सा था। अब सर आगे के जो अदर बैंड है उनको निकालने का तरीका समझे, क्योंकि वही बेहद हमारे लिए क्या है सर, इंपॉर्टेंट है। ओके मेरे भाई, तो चलिए सर ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ही सिंपल वे में आपको बताते चलेंगे एक एक स्टेप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सर, थोड़ा सा लेंदी है, कठिन नहीं है। ओके,
अब इसके बाद जो है सर एरिया ऑफ गोल्ड रीजन आपने फाइंड आउट कर लिया सर। हम एरिया ऑफ रेड रीजन तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें बेसिकली रेडियस पता हो। क्या पता हो सर? रेडियस। यदि हमें रेडियस ऑफ रेड रीजन पता चल जाए दैट यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ द रेड रीजन ओनली। ठीक है, तो रेडिया मतलब ध्यान दीजिएगा सर कैसे फाइंड आउट करेंगे। यार एरिया ऑफ बेसिकली आपके पास क्या सर रेड रीजन का आ जाए तो उसमें से गोल्ड रीजन को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो दैट समझ गए ना भैया? तो चलिए सर ध्यान से देखिएगा। तो रेडियस ऑफ क्या निकालेंगे सर? बहुत ही सिंपल तरीका देखते रहिए। रेडियस ऑफ रेड रीजन क्या निकालेंगे सर? रेडियस ऑफ रेड मींस रेडियस ऑफ रेड रीजन आप फाइंड आउट करें तो उस केस में देखिए सर गोल्ड रीजन का कितना था 21/2 आपने निकाला था सर। तो 21/2 सेंटीमीटर हो गया रेडियस ऑफ बेसिकली रेड व्हाइट मीन से गोल्ड रीजन। और इसके बाद आपका 10.5 सेंटीमीटर का मतलब मैंने यहाँ पे आपको बताया 21/2 विड्थ है सर, ऐड कर देंगे तो इस तरीके से जो है आपके पास वैल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर जी? रेड रीजन का रेडियस आ जाएगा। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है सर, तो एज इट इज न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा क्योंकि एलसीएम 2 ही रहेगा। तो इस तरीके से आपका 42/2 सेंटीमीटर हो गया, दैट मींस कितना आ गया सर? 21 सेंटीमीटर आ गया। बोलो क्लियर है? अब इसके बाद एरिया ऑफ रेड रीजन ओनली निकालना है सर। तो आप रेड रीजन का टोटल एरिया निकाल दीजिए और टोटल एरिया में से गोल्ड रीजन के एरिया को क्या कर दीजिए सर? माइनस कर दीजिए। तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास क्या आ जाएगा? रेड रीजन आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ, ध्यान से समझिएगा सर, एरिया ऑफ रेड रीजन ओनली। ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ रेड रीजन ओनली आप लिखेंगे तो उसमें क्या करेंगे सर जी? एरिया ऑफ, ध्यान दीजिए, ये आप रेडियस मान लीजिए सर R2। क्लियर है ना भैया? तो इस तरीके से एरिया ऑफ R2 जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो एरिया ऑफ क्या है सर जी? एरिया ऑफ रेड एंड इंक्लूडिंग आपका क्या है सर जी? गोल्ड है। एंड इंक्लूडिंग गोल्ड रीजन आप कर रहे हैं सर जी, माइनस आप कर रहे हैं सर जी, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। क्या कर रहे हैं सर जी? एरिया ऑफ गोल्ड रीजन कर रहे हैं। अब देखिए सर आराम से वैल्यू आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा। बोलिए इतना समझ में आ गया था नीचे वाला पिक्चर भाई सर? ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब इस तरीके से यदि आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास वैल्यू ऑब्टेन होगा सर। ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ रेड रीजन इंक्लूडिंग समथिंग था तो आपके पास एरिया आ चुका था सर 340। ध्यान दीजिएगा, पाई R2 का स्क्वायर हो गया माइनस क्या हो गया सर? पाई R1 का स्क्वायर हो गया। बोलो क्लियर है ना मेरा भाई? अब यहाँ पे पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर किया तो इस तरीके से बेसिकली बड़ा ही सिंपल तरीके से आप वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं। यदि आप ध्यान से देखिए पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1, पाई R1 आप देखिए सर निकाल चुके हैं 346। ध्यान दीजिएगा सर, पाई R1 का स्क्वायर तो पाई आपका 22/7 हो गया और 21 का क्या बन गया सर? होल स्क्वायर। ये पाई R1 का स्क्वायर देखिए सर आप निकालेंगे 346 पॉइंट कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर का क्या था सर? स्क्वायर था। बोलो क्लियर? ये ब्रैकेट लगा दीजिए। ये आप निकाल चुके हैं तो करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से 22/7 × 21 माइनस 346.5 सेंटीमीटर का क्या हो गया सर? स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का टेबल 3 बार पढ़ लिया तो आपका बेसिकली आ गया 21। तो 3 × 22 × 3 × क्या किया सर? 21 कर लिया मेरे भाई। ठीक, अब माइनस में 346.5 कर दिया मेरे भैया लोग, सेंटीमीटर का क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। ओके, अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले, 3 × 1 = 3 हो गया, 3 2 6 हो गया, 63 हो गया मेरे भैया लोग। ये तो सभी को टेबल आता ही होगा ना भाई। सेंटीमीटर का क्या हो गया सर? स्क्वायर हो गया। 20 का 2 का टेबल 3 बार पढ़ ले तो 66 हो गया। 22 का टेबल 6 बार पढ़ते हैं तो 132 होता है। 132 में मेरे भाई 6 जोड़ देंगे तो 138 आ गया माइनस 346 पॉइंट क्या कर दिया? 5 सेंटीमीटर के स्क्वायर को क्या करेंगे सर? माइनस कर देंगे। तो मेरे भाई लाइक डेसिमल बना के देखिए, आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है तो इसे लाइक डेसिमल बना लीजिए इस तरीके से 0 लगा के। ओके, अब आपको माइनस सब्ट्रैक्शन करने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। यदि आप देखिए अभी सर बार आउट करेंगे तो 5 हो गया, 10 हो गया, 10 में से 5 गया, 5 आ गया सर। अब ये बच्चा 5 तो 15 में से 6 गया तो कितना आ गया सर जी? 9 आएगा, है ना भाई। अब ये बच गया सर 7, 7 में से 4 गया तो कितना आ गया सर? 7 में से 4 जाएगा तो 3 आएगा। अब इस तरीके से जो है आपके पास क्या बचा सर? देखिए 7 में से 4 गया तो 3 आ गया, अब 3 में से 3 गया तो 0 आ गया और ये एज इट इज बेचारा 1 रह गया। तो इस तरीके से 1039.5 सेंटीमीटर का क्या गया सर? स्क्वायर आ गया। दैट मींस ये रेड रीजन का ओनली का जो है रेड मींस है एक तरीके से आप एरिया कह सकते हैं 1039.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बोलो आया सर समझ में या नहीं? कोई दिक्कत इसमें? अब चलिए सर जी नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं जो कि बहुत ही बेसिकली सिंपल तरीके से करेंगे। अब एरिया ऑफ हमें क्या निकालना सर? ब्लू रीजन निकालना। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके सर, तो चलिए फटाफट अगला पार्ट ये आगे अच्छे से। ओके सर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सर, बहुत ही बिल्कुल सिंपल तरीके से सीखते जाइए और समझते जाइए।
अब यहाँ पे जो सर जी आपने फाइल अगेन फाइंड आउट करेंगे, रेडियस ऑफ क्या निकालेंगे सर, ब्लू रीजन निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अब अगला फाइंड आउट करना है तो रेडियस ऑफ ब्लू रीजन, तो बहुत ही सिंपल सा होगा सर जी, आप ध्यान से देखिए, रेडियस ऑफ ब्लू रीजन यदि आपको फाइंड आउट करना है तो देखिए सर आपने रेड तक फाइंड आउट कर लिया है, 21 सेंटीमीटर आया है। अब इसमें विड्थ कितना है 10.5, अगेन जोड़े 10.5 फ्रैक्शन में कितना था 21/2 था। तो आप इस तरीके से जो है आप यहाँ लिख सकते हैं 21 सेंटीमीटर, ये आपका रेडियस ऑफ मतलब जो है ऐसे लिख सकते हो सिंपल सा कि रेडियस ऑफ जो है रेड रीजन, सिंपल सा आप लिखना चाहें तो वैसे भी समझने के लिए लिख दे रहा हूँ, रेडियस ऑफ रेड रीजन प्लस विड्थ ऑफ बैंड, क्या लिखेंगे विड्थ ऑफ बैंड जो आपका था बेसिकली, तो ये आपका 21 सेंटीमीटर हो गया, प्लस आपका 10.5 था, फ्रैक्शन में क्या था 21/2 सेंटीमीटर। तो एलसीएम आपने ले लिया सर जी, 21 2 जा 42 हो गया, प्लस आपका 21/2 सेंटीमीटर, दैट में 63/2 क्या आ गया सर सेंटीमीटर आ जाएगा। बोलो क्लियर है मेरे भैया लोग, ये आपका रेडियस ऑफ ब्लू रीजन आ गया। ओके, तो यह है आपका सेंट्रॉइड, क्योंकि एक सर कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, तो इस तरीके से आप मान लीजिए R3 हो गया सर, ये आपका R2 था। ओके, ये आपका R1 था, क्लियर। अगला आपका जो है सर R4 आ जाएगा, फिर अगला आप फाइंड आउट करेंगे तो R4, ठीक है ना भैया। तो इस तरीके से जो है आपके पास R3 आ गया, दैट मींस आपका रेडियस ऑफ ब्लू रीजन है। अब टोटल एरिया में से यदि आपको रेड रीजन का एरिया क्या कर दीजिए सर माइनस कर दें, टोटल के एरिया में से यदि हम बेसिकली इतना एरिया क्या कर दें माइनस करें तो क्या हो जाएगा, मींस एरिया ऑफ ब्लू रीजन आ जाएगा। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ब्लू रीजन, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ मेरे भाई, बिल्कुल छोटा कर दिया, एरिया ऑफ ब्लू रीजन ओनली। तो इस तरीके से यदि आप फाइंड आउट करें सर, उठा दिए होंगे ना मेरे भैया लोग, ठीक है, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके समझिए क्योंकि कैलकुलेशन बड़ा इसलिए। तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन की जब आप बात कर रहे हैं सर जी, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका पाई R3 का स्क्वायर माइनस क्या होगा सर जी, पाई R2 का स्क्वायर आप लिख सकते हो। पाई R2 का स्क्वायर जो है नॉट अ पाई आर, हाँ पाई R2 आप यहाँ लिख सकते हो, पाई R2 आप देखें तो आपके पास कितना है सर पाई R2 का स्क्वायर, बिल्कुल राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में वैल्यू आ जाएगी। तो पाई R3 कितना है सर जी, पाई R3 ध्यान दीजिए 22/7, R3 की वैल्यू क्या है 63/2 का होल स्क्वायर हो गया माइनस पाई R2 का स्क्वायर देखें सर, तो पाई R2 स्क्वायर यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई किया था 1386 आया था, कितना आया था 1386 आया था। ओके, तो 1386 कर लिया सर, सेंटीमीटर का क्या बना दिया सर स्क्वायर बना। मैं ये लोग हटा दे रहा हूँ इस चीज को पार्ट को, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। तो 22/7 हो गया, 63 × 63 हो गया, अपान में सर 2 × 2 आ गया, माइनस 1386 हो गया, और सेंटीमीटर का क्या बन गया सर स्क्वायर बन गया। ओके, आप ध्यान से बस देखते रहो मेरे भाई, 7 का टेबल 9 बार पढ़ लिया तो 63 होता है, 2 का टेबल 11 बार पढ़ लिया तो समथिंग होता है। अब 9 का टेबल पढ़ लेते हैं, 9 3 कितना होता है सर, 9 3 27 होता है सर, 9 6 कितना होता है 54 होता है, 54 में 2 जोड़ दिया, 54 में 2 जोड़े तो 56 हो गया, बोलो क्लियर, इनटू 11 अपान कितना आ गया 2, माइनस 1386 सेंटीमीटर का क्या बन गया सर स्क्वायर बन गया। ओके, तो चलिए सर जी आगे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल तरीका। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या हो गया सर जी, आप 11 7 से 77, 11 से 66, 66 में आपने 7 जोड़ दिया तो 4 इधर चला गया, 73 के 3 आ गया सर जी, 7 कैरी हो गया, 11 5 से कितना होता है 55 होता है, 55 में आपने 7 जोड़ दिया, 55 में 7 जोड़ेंगे तो 62 आएगा सर जी, अपान 2 हो गया, माइनस 1386 सेंटीमीटर का क्या बन गया सर स्क्वायर बन गया। अब माइनस 2 से डिवाइड करें, 2 3 जा 6 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 2 1 जा 1, 2 8 जा 16, 2 5 है, तो 3118 पॉइंट कितना आ गया 5 आ गया, माइनस 1386 क्या आ गया सर सेंटीमीटर का स्क्वायर। बोलो क्लियर है। अब अगेन आप इसे लाइक डेसिमल बना लीजिए एक स्टेप और इसके बाद सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, तो 3118.5 माइनस 13 देन लीजिएगा सर 1386 पॉइंट आप 0 लिख सकते हैं, क्लियर है। और वैसे भी यहाँ पे 0.5 की तो जरूरत भी नहीं है ना जी, तो आप ऐसे डायरेक्ट लीजिए 5 आज डेसिमल रहेगा तो 5 आज उनका डेसिमल के बाद 8 में से 6 गया तो कितना आ गया सर जी 2 आ गया, इसके बाद सर जी 1 है तो 11 में से कितना जाएगा, 11 में से 8 आप 12 करेंगे इधर से तो 11 में से 8 गया तो कितना आ गया सर 3 आ गया, अब ये 0 बचा तो 10 में से 3 गया तो कितना आ गया 7 आ गया, अब इसके बाद 2 बचा तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा सर जी 1 आ गया, तो 1732 पॉइंट कितना आ गया 5 सेंटीमीटर का क्या आ गया सर स्क्वायर है। बोलो क्लियर।
तो ये एरिया ऑफ क्या आ गया सर, ब्लू रीजन आपको मिल गया। ठीक है भाई, बिल्कुल कैलकुलेटिव पार्ट पे माइंड पूरा कंसंट्रेट करना पड़ता है। ठीक है मेरे भाई लोग, ध्यान से बस देखते रहिए। तो 3118.5 में से 1386 को माइनस किया है, तो इस तरीके से 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल करके आपके पास आ गया है, वो भी ब्लू रीजन का। ओके, अब इस तरीके से हम अगला फाइंड आउट करेंगे ब्लैक रीजन का। ध्यान से समझिएगा, बोलो क्लियर है मेरे भैया लोग। तो रेडियस जो आया है ब्लैक ब्लू रीजन का, वो आपका R363/2 है। ओके, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। बोलिए आगे समझ में अच्छे से। ठीक, चलिए सर नेक्स्ट बात करते हैं। ध्यान से बस देखते रहिए और समझते रहिए। चलिए नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा। अब इसी तरीके से मींस क्या निकालेंगे, रेडियस ऑफ ब्लैक रीजन फाइंड आउट करेंगे। ध्यान दीजिएगा सर कि रेडियस ऑफ ब्लैक रीजन फाइंड आउट करेंगे। तो रेडियस ऑफ ब्लैक रीजन जब आप फाइंड आउट करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास क्या हो जाएगा सर, ध्यान दीजिएगा। रेडियस R3 जो है, R3 में क्या करें, 10.5 को जोड़ दें तो आप लिख सकते हैं रेडियस ऑफ, ध्यान दीजिएगा, रेडियस ऑफ क्या लिखेंगे, ब्लू रीजन। तो रेडियस ऑफ ब्लू रीजन और प्लस आप क्या करेंगे, विड्थ ऑफ बैंड, क्या लिखेंगे, विड्थ ऑफ बैंड राइट डाउन करेंगे और इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो रेडियस ऑफ ब्लू रीजन दैट मींस R3 प्लस आपका 10.5 मतलब 21/2 सेंटीमीटर। R3 आया था 63/2 प्लस आपका 21/2 हो गया, सेंटीमीटर हो गया। दैट मींस आपके पास कितना आ गया, डिनोमिनेटर सर सेम है तो 63 प्लस आपका कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर हो गया। दैट मींस क्या आ गया सर, 84/2 सेंटीमीटर आ गया। दैट मींस 42 सेंटीमीटर आ गया। ओके, तो ये हो गया आपका क्या सर जी, ब्लैक रीजन का रेडियस आ गया। अब यहाँ पे हमें ब्लैक रीजन का निकालना है, तो उसमें से क्या करना पड़ेगा सर जी, कॉन्सेंट्रिक है तो आपका एरिया ऑफ जो ब्लू रीजन, मतलब एरिया ऑफ ब्लू जो आया था, नॉट रीजन, एरिया ऑफ जो ब्लू आया था तो वो इंक्लूडिंग मतलब रेड, मतलब रेड गोल्ड समथिंग को, तो R3 माइनस समथिंग करेंगे तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। एरिया ऑफ ब्लैक रीजन में से यदि यहाँ तक की रेडियस को क्या करें, पाई R3 स्क्वायर को माइनस कर देंगे पाई R4 स्क्वायर में से, पाई R4 का स्क्वायर माइनस पाई R3 का क्या करेंगे सर, स्क्वायर करेंगे। अब पाई R3 जो है, ध्यान दीजिएगा, पाई R3 की जो वैल्यू आई थी सर वो 33,118 पॉइंट समथिंग है। तो 22/7 हो गया, 42 का क्या बन गया सर, स्क्वायर हो गया। और इसके बाद माइनस जो है 3118 पॉइंट क्या करेंगे 5, आपका सेंटीमीटर का क्या बना दिया सर, स्क्वायर बना दिया। बोलो क्लियर है मेरे भाई लोग। अब ध्यान से देखते रहिए, बस समझते जाइए, क्लियर है ना। तो अब यहाँ पे आपके पास 22/7 हो गया, 42 इंटू कितना हो गया, 42 हो गया, माइनस जो है 3118 पॉइंट कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। अब इस तरीके से 7 का टेबल 6 बार पढ़ लिया तो 7 6 42, 6 आप देख दें 22 इंटू 6 इंटू कितना आ गया 42 माइनस 3118 पॉइंट कितना आ गया 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। अब इस तरीके से 6 2 जा कितना होता है 12 होता है, 6 4 जा कितना होता है 24 हो गया, और इस तरीके से 6 2 12 हो गया, 6 4 24 प्लस 25 हो गया, एंड 22 माइनस जो है 3118 पॉइंट कितना हो गया 5 सेंटीमीटर का क्या हो गया सर, स्क्वायर हो गया। 22 का टेबल 2 बार पढ़ा तो 44 हो गया, 22 का टेबल 5 बार पढ़ा तो 110 हो गया, 110 में आपने 4 जोड़ा तो 114 आ गया, कैरी हो गया 11। इस तरीके से 22 का टेबल आपने 2 बार पढ़ा अगेन तो आपका 44 हो गया, 44 में आपने कैरी जोड़ा सर 11, तो 11 कैरी जोड़ेंगे 44 में तो 55 हो गया, माइनस 3118 पॉइंट कितना आ गया 5 सेंटीमीटर का क्या बन गया सर, स्क्वायर। अब सर इसको आप लाइट डेसिमल बना लीजिए तो 5544.0 माइनस 3118.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आप निकल सकते। इस तरीके से जो है सर जी आपका लाइट डेसिमल बना लिया तो 10 में से 5 गया तो 5 आ गया, 3 में से तो 8 जाएगा नहीं तो बगल से 12 कर लियो, 13 में से 8 गया तो कितना आ गया 5 आ गया। ये बच्चा सर जी 14 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा सर जी 6 आएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा सर, ये आपने यहाँ से 12 किया तो 10 हो गया, 3 बचा, 10 में से 5 गया 5 आया। अभी बचा 3 तो 13 में से 8 गया तो कितना आ गया 5 आ गया। अब फिर इसके बाद अगेन सर आपने 12 यहाँ से किया तो फिर अभी 3 बचा, 3 में से 1 गया तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा सर 2 आएगा। ओके, अब इसके बाद 5 में से 1 गया तो कितना आ गया 4 आ गया, अब 5 में से 3 गया तो कितना आ गया सर 2 आ गया। तो इस तरीके से 2 4 मतलब 24 to 5 मतलब 2425 सेंटीमीटर का क्या गया सर, स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से ये आपके पास कुछ क्या सर वैल्यूज ऑब्टेन्ड आपके पास हो गया। ओके, तो ये आ गया एरिया ऑफ ब्लैक रीजन आ गया। ओके, इसी तरीके से लास्ट में फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ व्हाइट रीजन फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ही सिंपल तरीका गेम में बताएंगे सर, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे बारे में। ठीक, चलिए सर लास्ट में तो आप यहाँ याद रखेंगे 42 है रेडियस। लास्ट आपका है पार्ट इसका,
ध्यान से बस देखिए और समझिए। एरिया अब यहाँ पे जब बेसिकली हमें देखिए सर R5 निकालना है, तो R5 मतलब R4 में क्या करें सर, विड्थ जोड़ दे 10.5, तो रेडियस ऑफ वाइड रीजन फाइंड आउट करेंगे, रेडियस ऑफ वाइड रीजन आप फाइंड आउट करेंगे, तो उस पर्टिकुलर केस में जो है रेडियस आपका जो है R4 प्लस R4 मतलब यहाँ तक ब्लैक मीन्स ब्लैक तक, इस तरीके से जो है विड्थ आपका कितना है सर जी 21/2 सेंटीमीटर, 10.5 का फ्रैक्शन। R4 भी आया था सर 63 प्लस आपका 21/2 सेंटीमीटर आया था, तो 63 का आपने एलसीएम ले लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपका 236 हो गया, 2612 हो गया, 126 प्लस 21/2 सेंटीमीटर आ गया। तो अब आप यहाँ से सॉल्व कर लें, तो 6 कितना होता है, 6 7 हो गया और 2 4 हो गया, और इस तरीके से 147/2 सेंटीमीटर हो गया। ओके, अब इस तरह 2 7 जा 14 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, ध्यान दीजिएगा सर, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लेकिन मैं कहूँगा सर ऐसे ही रहने देते हैं ना, फ्रैक्शन में लेके चलेंगे, डेसिमल में दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो चलिए सर रेडियस आ गया, मतलब R5 आपके पास ऑब्टेन हो गया। ओके, अब एरिया ऑफ वाइड रीजन निकालना है, तो इसमें गोल्ड, रेड, वैल्यू और सब पूरा इंक्लूडेड है, तो पाई R4 स्क्वायर में से टोटल एरिया बड़ा वाला सर्कल रेडियस R4 लेके, तो आपका पाई R4 स्क्वायर माइनस मतलब पाई R5 का स्क्वायर माइनस पाई R4 स्क्वायर क्या कर दें, माइनस कर दें। तो एरिया ऑफ वाइड रीजन ओनली आप लिखेंगे, एरिया ऑफ वाइड रीजन ओनली, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका क्या बनेगा सर, पाई R5 का स्क्वायर माइनस पाई R4 का स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर है सर। अभी आपके पास आ गया सर, सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, ध्यान से बस देखते रहिए। अब मेरे भैया पाई दैट मींस 22/7 हो गया, R5 आपके पास आया सर 147/2 का होल स्क्वायर, माइनस के सर पाई R4 का स्क्वायर जो सर जी आपने ये निकाला 5544 सेंटीमीटर का क्या गया सर स्क्वायर आ गया, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके सर जी, अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए लास्ट में, चलिए सर ध्यान से देखिएगा। तो इस तरीके से जो है आप सॉल्व करेंगे, इसे 22/7 हो गया इंटू 147 इंटू 147 अपॉन 2 इंटू 2 हो गया माइनस 5544 सेंटीमीटर का क्या बन गया सर, स्क्वायर बन गया। ओके, अब इस तरीके से 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 2 जा एंड 7 1 जा, क्लियर है ना सर जी। अब यहाँ पे 2 11 जा, तो 11 इंटू 21 इंटू 147 अपॉन कितना आ गया 2 माइनस 5544 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया सर जी। अब यहाँ पे 21 ध्यान दीजिएगा, 21 का टेबल पढ़ा आपने, 21 का टेबल 7 बार पढ़ते हैं तो 147 ही होता है, और इस तरीके से आपका 21 का टेबल 4 बार पढ़ा तो 84 हो गया सर। 84 में कैरी 14 जोड़ दिया तो आपका 448 हो गया, 81 कितना हो गया 98 आ गया, 8 लिख दिया, कैरी 1 आ गया। 21 का टेबल 1 बार पढ़ा तो 21 आ गया, तो 21 में आपने 9 जोड़ दिया तो 30 हो गया, 30 के क्या लिख दिया सर, 30 के 30 लिख दिया। ओके, अब इस तरीके से 11 अपान कितना हो गया सर 2 माइनस 5544 सेंटीमीटर का क्या बन गया सर, स्क्वायर बन गया। ओके, अब इसके बाद सर अगेन कैलकुलेशन मार देते हैं थोड़ा सा, और मेरे भैया लोग ध्यान दीजिएगा। 11 का टेबल तो सभी को आता होगा मेरे भैया लोग, तो 11 का टेबल पढ़ेंगे तो 11 7 77, 11 8 88, 88 में आपने 7 जोड़ा तो 295 हो गया। इसके बाद आपका 95 तो 0 से 9 ही रहेगा, 11 3 33 हो गया, अपन में कितना आ गया सर 2 आ गया, माइनस 5544 सेंटीमीटर का क्या बन गया सर, स्क्वायर बन गया। अब इसके बाद में 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 का टेबल पढ़ेंगे सर, 2 1 2 हो गया सर, 1 रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर 13 हो गया, 2 6 12 हो गया, अगेन रिमाइंडर 1 19 हो गया, 2 9 कितना होता है मेरे भैया लोग, 2 9 18, 1 रह गया 5, 2 7 14, बोलो क्लियर है सर जी। 2 7 कितना होता है 14, आपको 1 रह गया सर जी अगेन, तो 17 हो गया, 2 8 16 एंड 2 5, तो इस तरीके से आपके पास 16 978 पॉइंट जो है 5 माइनस 5544 लाइन डेसिमल बना के सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, क्लियर है सर जी। अब आप यहाँ पे माइनस कर लीजिए, जो आएगा वो आपका एरिया ऑफ वाइड रीजन आ जाएगा, तो 0.5 आपका 505 ही रहेगा। 8 में से 4 गया 4, 7 में से 4 गया 3, 9 में से 5 गया तो अगेन 9 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 4 आएगा। इसके बाद जो 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा, बाकी 11 ये समथिंग आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 11,434.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बेसिकली आपको सारे रीजन का क्या निकालना था सर, एरिया फाइंड आउट करना था मेरे भैया लोग। कैलकुलेशन आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि कैलकुलेशन टाइप का तो टाइम लगेगा सर। ओके, तो अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, कहीं डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ओके, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस तरीके से आप वीडियो को अच्छे से रोक करके अच्छे से समझ करके फिर करिएगा। ओके, तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो ये काफ़ी अच्छा और बेहद पसंदीदा क्वेश्चन था। तो देखिए सर जी क्या है कि क्वेश्चन के साथ लग के बताना पड़ता है, आपको सिखाना पड़ता है कि भैया देख लो, अच्छे से समझ लो, क्योंकि सर जी ये समझे नहीं रहेंगे तो आंसर में मजा नहीं आएगा। ओके, तो चलिए सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से देखिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये कह रहा था व्हील ऑफ ए कार ऑफ डायमीटर जो है 80 सेंटीमीटर ईच। व्हील ऑफ ए कार मतलब आप देखो ये कार आपने सभी ने देखा है, तो कार में 4 व्हील होते हैं, तो हर एक का बेसिकली जो डायमीटर है वो 80 सेंटीमीटर है। कितना सर जी? डायमीटर आपको दे रखा है सर जी, टोटल डायमीटर 80 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ओके, इसके बाद इन्होंने कहा कि हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। मतलब ये कहा गया कि बेसिकली हर एक पर्टिकुलर कार मतलब कार की जो व्हील है वो 10 मिनट में कितना बेसिकली रेवोल्यूशन कितना चक्कर लगा लेंगे, ये आपसे कहा गया। इसके बाद फिर इन्होंने ये कहा कि व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, 66 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो है आपको ये बताना है कि बेसिकली आपका जो व्हील है वो 10 मिनट में कितना रिवॉल्व करेगा। ओके, तो इसे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड आउट करना। ओके, तो सर जी सबसे पहला काम है रेडियस निकालना। क्या निकालना सर जी? रेडियस। तो रेडियस इसलिए निकालने से पहले सर्कमफेरेंस निकाल लेंगे व्हील का, ठीक है ना सर। तो रेडियस ऑफ व्हील फाइंड आउट करेंगे सर जी। डायमीटर ऑफ व्हील आपको गिवन है, क्या लिखेंगे सर? डायमीटर ऑफ व्हील आपको गिवन है सर जी d। तो इस तरीके से आपने लिख लिया सर 80 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपका क्या हो जाएगा सर? d/2 हो जाएगा, डायमीटर का हाफ होता है ना भैया। तो इस तरीके से 80 बाई कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर हो गया। दैट मीन्स कि आगे रेडियस आपका 40 सेंटीमीटर आ गया। बोलो क्लियर है? तो रेडियस जो है आपके पास क्या निकल गया सर जी? 40 सेंटीमीटर। अब 40 सेंटीमीटर को सर जी मैं कहूँ कि इसको आप क्या करें, सिर्फ मीटर में कर लें, क्योंकि जो किलोमीटर पर आ रहा है तो इसलिए। तो 40 मतलब 40 अपन क्या होता है? 1 सेंटीमीटर बराबर आपको पता है 1/100 क्या होता है सर? मीटर होता है। तो इस तरीके से 2 डिजिट पर क्या हो जाएगा? नीचे 2 जीरो है तो लाइक डेसिमल मतलब मीन्स डिवाइड करेंगे 100 से तो 0.4 सेंटीमीटर आपका मतलब मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें जाएगा सर? मीटर में। बोलो क्लियर? तो ये आपके पास रेडियस आ गया। ओके सर जी, यहाँ सेंटीमीटर में था, यहाँ मीटर में कर लिया 100 से डिवाइड करके। ओके, अब इस तरीके से सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील फाइंड आउट करेंगे। तो सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील फाइंड आउट करेंगे तो सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील जो है आपका बेसिकली क्या होता है सर? 2 सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर होगा। तो इस तरीके से सर्कमफेरेंस ऑफ आपने क्या लिख दिया सर? सर्कल लिख दिया। ध्यान से लिखते रहिएगा। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है सर? 2 पाई r होता है। तो 2 पाई इंटू r, r कितना सर? 0.4। क्लियर? तो ये आपके पास कितना आ गया? 0.8 पाई आ गया सर। अब टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ये एक चक्कर में इतना बेसिकली क्या करेगा सर? रिवॉल्व करेगा 0.8 पाई। तो मान लीजिए कि सर जी वो n रिवोल्यूशन करता है, वही हमें n बेसिकली क्या करना सर? फाइंड आउट करना है। तो लेट करते हैं देन टोटल रिवोल्यूशन ऑफ क्या करते हैं सर जी? टोटल रिवोल्यूशन ऑफ व्हील इज इक्वल टू 0.8 पाई इंटू क्या मान लेते हैं सर? n मान लेते हैं। ठीक है ना सर जी? टोटल रिवोल्यूशन ऑफ व्हील जो है 0.8 पाई इंटू n मान लेते हैं। ओके सर, इसी इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेते हैं सर? 1 मान लेते हैं। अब ये n क्या है? n इज ए नंबर ऑफ रिवोल्यूशन वेयर n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। ओके सर जी, देन टोटल रिवोल्यूशन ऑफ व्हील मान लेते हैं 0.8 पाई। एक चक्कर का 0.8 पाई है तो n का कितना होगा? n पाई n समथिंग हो जाएगा। क्लियर? अब इस तरीके से आपसे ये कहा गया है कि बेसिकली मींस जो है, चलिए सर अगेन बात करते हैं। ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो आप यहाँ डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है सर? ध्यान से थोड़ा सा फार्मूला चेंज करना। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है सर? टाइम होता है। ध्यान से समझिए। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है सर? टाइम होता है। तो यहाँ पे टाइम बेसिकली 10 मिनट दिया है ना, तो टाइम इज इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन क्या होता है सर? स्पीड होता है ना। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है सर? स्पीड होता है। ध्यान से समझिएगा। डिस्टेंस अपॉन क्या होगी सर? स्पीड। क्लियर है? या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम भी आप कर सकते हो। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा उस तरीके से फाइंड आउट करें। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू फाइंड आउट कर ले, ज्यादा बेटर होगा सर। स्पीड इनटू क्या हो गया सर जी? टाइम। स्पीड इनटू टाइम। तो अब यहाँ पे जो, क्योंकि डिस्टेंस आपने तो निकाला है कि 0.8 पाई इंटू n चलेगा, कितना दूर ट्रैवल करेगा। तो टोटल रिवोल्यूशन ऑफ व्हील के लिए टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय व्हील समथिंग तो है कितना चला। तो डिस्टेंस जो है स्पीड इनटू टाइम होगी। स्पीड कितना सर? 66 किलोमीटर पर आवर है सर। ठीक है ना भैया? और यहाँ पे जो है 10 मिनट में पूछा गया सर जी, तो 10 से आप क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई कर सकते हो। पर ये मिनट में है क्या है ये? तो 66 इंटू किलोमीटर मतलब इसे मीटर पर सेकंड में कर रहा हूँ। तो 66 इंटू क्या हो गया? मीन्स आपका 1000 हो गया सर। इंच किलोमीटर ये आपका मीटर में हो गया। और इसके बाद r है तो मिनट में जाना, तो 60 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है ना भैया? कितने से कर दिया? 60 से कर दिया। तो इस तरीके से आपका 60 एक जीरो से जीरो क्या हो गया सर? कैंसिल हो गया।
और देखिए टाइम आपको दिया है 10 मिनट में बताना है, तो 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया व्हीकल, तो टोटल डिस्टेंस आप यहाँ निकाल लो सर, क्या निकाल लो सर, 10 मिनट में वो कितना गाड़ी चली, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई कार, ट्रैवल्ड बाई क्या निकाल लो सर, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई कार आप फाइंड आउट कर रहे हो मुझे भैया लोग, बोलो आया समझ में नहीं। तो इस तरीके से आपका 6 हो गया तो 11 आ गया, क्लियर है ना, तो 11 कितना आ गया सर जी, 1110 यहाँ से आगे 11,000 मीटर चला सर, कितना चला, 11,000 मीटर चला। अब ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई जो कार आपने फाइंड आउट किया वो 10 मिनट में 11,000 मीटर चला, जो कि क्या है सर, इसे क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए। टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ व्हील जो था इतने में उतना चला, तो फ्रॉम जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख लेंगे सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों वैल्यूज क्या होंगे आपके इक्वल होंगे, तो इस तरीके से 0.8 पाई इंटू एन इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा सर 11,000 आपका, ठीक है ना भैया। अब यहाँ से नंबर ऑफ रिलेशन आप फाइंड आउट कर लेंगे, ये भी मीटर में है, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 11,000 हो गया, अपान में क्या आ गया सर 0.8 आ गया इंटू पाई मतलब 22/7 कर लीजिए सर, 8 को फ्रैक्शन में करेंगे तो 11,000 इंटू ये 7 ऊपर चला गया सर मल्टीप्लाई में, अपान 8 फ्रैक्शन नहीं किया 8/10 लिख सकते हैं, तो 8/10 लिख करके ऐसे लिख दिया 10 को ऊपर लिख दिया, ठीक है ना सर जी, और इंटू कितना हो गया 22 हो गया। अब सर आपसे इसे सॉल्व कर लीजिए, 22 है 11 2 जा कितना होता है 22 होता है, ये मींस जो है 11 1 11 11 2 जा दैट मींस 1000 हो गया आपका, ये बच गया, क्लियर है सर जी। अब ये 2 से डिवाइड कर दिया तो 500 आ गया सर जी, कितना आ गया 500, तो 500 इंटू कितना हो गया 7 इंटू 10 अपन कितना बचा सर 8 बचा, ओके। अब आप इसे कैंसिल कर सकते हो, 4 मतलब 2 4 जा 8 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया, 4 से इसको कैंसिल कर लीजिए सर जी, 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 1 जा 4 हो गया, 2 बच गया 1 बच गया 10, 4 2 जा 8 4 5 जा 20, तो 125 इंटू कितना आ गया सर 5 आ गया, इंटू कितना आ गया सर 7 आ गया, बोलो क्लियर है। तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए सर, 125 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 625 हो गया, इंटू 7 कर लिए 7 5 35, 7 2 जा कितना होता है सर 14 होता है, 14 में आपने 3 जोड़ दिया, 14 3 17 हो गया, 7 6 जा 42, 42 प्लस 1 कितना हो गया 4375, तो नंबर ऑफ जो रिवोल्यूशन आपके पास आ गया सर n बराबर वो इतना 4375 रिवोल्यूशन करेगा, तब जाकर के 11,000 मीटर ट्रैवल करेगा, दैट मींस 11 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, ओके। तो इस तरीके से बेसिकली फाइंड आउट करना था, कैलकुलेशन बच्चा कर लेते हैं, 7 5 35 7 2 14 प्लस 3 17 7 6 जा 42 प्लस 1, ठीक है, ओके। तो ये इस तरीके से बिल्कुल अप्रोच आपका होना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है मेरे ये लोग, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, सिंप्लीफाई करना था, ध्यान से देख लेंगे इस क्वेश्चन को, काफी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए सर बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, ओके। देख लो भैया बहुत मेहनत करना पड़ता है आप लोग भैया, तो इसलिए कृपा करके जो है अच्छे से देखें, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मतलब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को तो देखते हैं भैया, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना भैया, तो इसलिए जो है आप लोग कृपा करके थोड़ा सा सब्सक्राइब जरूर किया करें, जिससे हमें भी थोड़ा सा, हम एक तरीके से हमारा भी कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़े, और आप लोगों की दुआ से हमारी हिम्मत में मतलब मतलब चैनल पे भी चार और लोगों को मदद ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ, हर किसी को सिखाना है। मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं सर जी, ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल और न्यूमेरिकल देखोगे, कह रहा है कि पेरीमीटर और एरिया ऑफ सर्कल दोनों इक्वल हैं, तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या ऑप्शन दे रखा है सर जी ए 2 यूनिट आपको दे रखा है सर जी, ऑप्शन बी की बात की गई सर जी तो आपको दे रखा 5 यूनिट आपको दे रखा है सर जी, फिर इसके बाद आपका सी ऑप्शन दे रखा है 4 यूनिट दे रखा है सर जी कोई, ठीक है ना भैया, और लास्ट ऑप्शन डी कितना दिया भैया 7 यूनिट दे रखा, क्लियर है भैया। अब इसने कहा कि जो एरिया ऑफ सर्कल है और ए पेरीमीटर ऑफ सर्कल है तो वो दोनों आपस में इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने लिख लिया एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, क्या सर जी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है और आपका सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक पावर से एक पावर कैंसिल हो गया, तो आर बराबर क्या बचा 2 यूनिट हो गया, बोलो क्लियर है ये, कोई दिक्कत, पावर 2 था या पावर 1 था, तो इसलिए एक पावर कैंसिल हो गई, एक पावर रह गई, ओके। तो इस पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आर इक्वल टू कितना आ गया 2 यूनिट आ गया, ऑप्शन में चेक कर लीजिए, पाई का ऑप्शन ए है, ओके। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्या करते हैं सर सिंप्लीफाई करते हैं, तो आप बहुत ही बिल्कुल अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने बेसिकली पहले इसमें जब चैप्टर 12 स्टार्ट किया था तो उसमें प्रीवियस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत बताए थे, और फिर इसके बाद हमने जो है बेसिकली क्वेश्चन 1 एंड 2 किया था, इसमें बेसिकली 3 4 5 कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।
ठीक है मेरे भाई लोग, जिन लोग भाई बहनों लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ बेसिकली चैनल को अच्छी तरीके से सब्सक्राइब करें और फिर इसके बाद जो है शेयर भी लोगों में करें अपने दोस्तों मित्रों में, जिससे कि उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ्स पढ़ने को मिल सके। एक एक क्वेश्चन हमारे चैनल पे अपलोड होते हैं। ओके सर, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।